शीत चांदनी ठंडक बनके मंगल है हर मंगल में। शीत चांदनी ठंडक बनके मंगल है हर मंगल में। संत महात्मा प्रभु परमात्मा को मंगल की अवस्था में भी देखते हैं। ये जो सत्य निराकार परमात्मा ईश्वर प्रभु भगवान शीतलता के रूप में, ठंडक के रूप में, चांदनी के रूप में हर तरह की अवस्था के रूप में ये स्वयं सत्य निराकार पार ब्रह्म परमात्मा उपलब्ध है, उपस्थित है। इसी के ये रूप हैं जो मैं ठंडक को महक ठंडक के महक को महसूस कर रहा हूं, जो चांदनी के रूप में महक, अच्छा, सौंदर्य, सुंदरता, शीतों के रूप में इतना सुंदर शीत के रूप में भी ये स्वयं सत्य निराकार परमात्मा अपनी ठंडक दे रहा है, अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति हम सभी को, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, ये प्रभु की सत्य निराकार की उपस्थिति हमारे जीवन के हर पहलू, हर आयाम को छूती है। जो संत महात्मा जिसके जीवन में ये सत्य परमात्मा का बोध हो जाता है, जानकारी हो जाती है, समझ हो जाती है, उनके लिए तो ये शीत का रूप हो, ये शीत के रूप में भी ये सत्य परमात्मा प्रभु ही है। चांदनी के रूप में भी ये सत्य निराकार परमात्मा प्रभु ही है। ठंडक के रूप में हमारे शरीर के, हमारे जीवन के हर आयामों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, हर समय में ये इसी परमात्मा का, इसी प्रभु का आकार, उपस्थिति, महक, सौंदर्य, उपस्थिति महसूस हुआ करती है। यही निराकार परमात्मा हमारे जीवन के विभिन्न विभिन्न अंगों में, विभिन्न विभिन्न आयामों में, विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों से जो भी शरीर के रूप में अनुभव करता है,
या आत्मा के रूप में, जीव के रूप में, आंखों के रूप में, कानों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, ये वस्तुतः ये स्वयं सत्य निराकार परमात्मा का ही रूप है, आकार है, उपस्थिति है। केवल ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये प्रभु परमात्मा, ये निराकार, ये केवल पुरुष रूपी शरीरों में ही होता है या स्पेसिफिक स्थान या जगह पर ही है। ये संत जो सतगुरु होता है, नाना प्रकार के वाणियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, श्लोक के द्वारा हम मानव परिवार को ये समझाने का प्रयास करता है, ये बोध कराने का प्रयास करता है कि हे मानव, जिस परम शांति के लिए, परम सुख के लिए, परम विश्राम के लिए, परम धन के लिए तू दौड़ लगा रहा है, तू प्रयत्न कर रहा है, तू भाग कर रहा है, जरा एक बार तू ठहर के देख। तेरे जीवन में, तेरे जीवन के हर आयाम में ये सत्य निराकार जो शांत है, जो मौन है, जो विश्राम है, जो सुखों का खान है, आनंद की बरसात है, उपलब्ध है। तू स्वयं आनंद के स्रोत, शांत सत्य निराकार परमात्मा से ही बना हुआ है। तेरे जीवन के रूप में ये सत्य निराकार परमात्मा स्वयं ही है। मोहे कहाँ ढूढ़े बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाना प्रकार के उदाहरण संत महात्मा देते हैं। हम मानव को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तेरे मन में, तेरे जहन में जो ऐसा ख्याल या बोध बैठ गया है कि तू या तुझसे जो तेरी चाहते हैं, जो तेरी ख्वाहिशें हैं, वो दूर हैं। ये बड़ी विडंबना है। हमारे जीवन में जो भी इच्छाएं, जो भी ख्वाहिशें, जो भी चाहत है, वो हमेशा हमेशा दूर या अपने पास न होने का ही है। ऐसा हम मानव को प्रतीत होता है, हम मानव को ध्यान में आता है
ऐसा हमें लगता भी है। इसी के कारण हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, लालसाओं की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए, लोभ लालच की पूर्ति के लिए, ऐसा हमको लगने लगा है कि वो मुझे मिल जाएगा, उसकी मुझे प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी हम मानव के मस्तिष्क में, बुद्धि में ऐसा ख्याल जग गया है कि मैं ये प्राप्त कर सकता हूं। चलो इसके लिए कोशिश करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है। मेरे जीवन में ठंडक नहीं, सौंदर्य नहीं, शांत नहीं, तो अगर मैं जीवन में सहजता लानी है, जीवन में शांति लानी है, सुख लाना है, तो अगर मैं प्रयास करूंगा, दौड़ लगाऊंगा, मेहनत करूंगा, तो ये हासिल हो सकता है। ऐसा हम सभी के जहन में, ध्यान में बैठ गया है। जैसे कि उदाहरण कई बार संत महात्मा देते हैं, जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का। हे इंसान तू समझ, जैसे कहते हैं कि जो मृग होता है, हिरन होता है, उसके पास ही उसकी कुंडलनी होती है, लेकिन उसकी महक क्योंकि उसके पास में है तो उसे आती है। इतनी सुंदर महक, इतनी मनमोहक महक, कि वो अब दौड़ लगाता है कि इसे मुझे प्राप्त करना है, इसे मुझे पाना है। और वो जंगल जंगल में कोने कोने तक दौड़ता है, भागता है। ये सुगंध जो मुझे आ रही है, कहीं और से आ रही है, चलो उसको प्राप्त कर लें। चलो उसको, अगर तेज से दौड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। शायद ये जंगल के इस कोने में है, उस कोने में है। वो पूरब भी दौड़ता है, पश्चिम भी दौड़ता है, नाना प्रकार के हर दिशाओं में वो दौड़ लगाता है। और अंतोगत्वा दौड़ने के कारण अपने शरीर की सारी ऊर्जा खत्म कर देता है और हताश हो जाता है। अंतोगत्वा उसे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, उसे फिर हताश होकर के रुकना पड़ता है कि खोज नहीं पाया। आज यही दशा हम सभी मानव की है। हम सभी ही को ऐसा प्रतीति होता है कि मुझे शांत होना है, मुझे सुकून चाहिए। कभी हम विचार नहीं करते, ठीक है मुझे शांत होना है,
ठीक है, मुझे सहज होना है। ठीक है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे चैन चाहिए। और शांति के लिए, चैन के लिए, विश्राम के लिए, आराम के लिए हम दौड़ना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं, प्रयत्न करना शुरू करते हैं, नाना प्रकार के क्रिया कलापों में, दौड़ भाग में लग जाते हैं। अंतोगत्वा आप क्या पाते हैं? क्या जीवन सहज हो जाता है या कठिन हो जाता है? जीवन में शांति आती है कि जीवन अशांत हो जाता है? जीवन में आराम मिलता है कि आराम चला जाता है? एक बार ठहर के, एक बार रुक के हम ये विचार करें कि मेरे अंदर ये भाव कि मुझे शांत होना है आया है, या मैं शांत होना चाहता हूं। ये चाह उठी कैसे? किसने ऐसा चाह किया? क्यों ऐसे मन में ख्याल आए कि मुझे शांत होना है? एक बार ठहर के हमको सोचना पड़ेगा कि ये मैं क्यों शांति चाहता हूं? शांति का ख्याल क्यों आया? शांति के बारे में मुझे कब पता चल गया कि मैं शांति का, सुकून का, सहजता का खोज करने लगा? ऐसा तो नहीं कि ये शांत, ये मौन, ये सहज मेरा स्वभाव तो नहीं, मेरा हकीकत तो नहीं। मैं कहीं मौन, शांत, विश्राम, सहज तो ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे शांत होना है। तो शांत क्या होता है? यह ख्याल आया मेरे से, अर्थात ये शांति मेरे पास ही हो सकती है। आप विचार करो, आपके मन में ऐसे किसी भी चीज का ख्याल आ सकता है जो आपके पास न हो, या जो आपने सुना न हो, या जो आपने पढ़ा न हो, या जो आपने देखा न हो। क्या हमारा मन, क्या हमारा शरीर उस चीज की डिमांड, कल्पना, सोच भी सकता है या नहीं? आप बैठे बैठे कोशिश करिए, क्या आपके मन में ऐसा कोई ख्याल, विचार, थॉट, कामना, इच्छा आ सकती है जिसको आपने कभी भी न सुना हो, न देखा हो, न सोचा हो? आपके मस्तिष्क में मान लीजिए कोई ऐसा शब्द ही, क्या ये संभावना हो सकती है कि आपको जरूरत हो उसकी? अच्छे, और हम उदाहरण पे जाते हैं। आप कोई भी साधन को ले लीजिए, या अपने शरीर को ले लीजिए।
आपको प्यास लगती है, कभी विचार किया है जब हमें प्यास लगी, प्यास क्यों लगी, प्यास ही क्यों लगी? प्यास को बुझाने के लिए पानी, अर्थात मेरे शरीर की बनावट पानी से हुई है, तभी मुझे पानी की जरूरत है। अर्थात पानी मेरे पास है, पानी मुझे पहले से पता था, मेरी प्यास पहले नहीं थी, अर्थात मेरे पास पानी पहले से ही था, तो प्यास मुझे नहीं लगी। मेरा पेट भरा है, खाना है मेरे पास, तो भूख नहीं लगी। आपके पास जो भी इच्छा करते हैं, ख्याल करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, पहले वो आपके पास होता है, वो आप स्वयं होते हो। किसी न किसी कारणों से, किसी न किसी वजह से वो आपके पास है, या आपको पता है, या आप जानते हो, या आप स्वयं हो। जो भी आपके साथ गतिविधियां शरीर में हो रही, तो अगर मुझे शांत होना है, तो इसका मतलब कि मैं शांत था, शांति मेरे पास है, शांत मेरा स्वभाव है। मुझे सहज होना है, अर्थात इसका मतलब मैं सहज था ही, सहज मैं हूं ही। अगर मुझे आनंद चाहिए, इसका मतलब कि मेरे पास आनंद है ही, मेरा स्वभाव ही आनंद है। लेकिन ऐसा अब मुझे लगने लगा है कि मेरे पास नहीं, इसकी कमी हो गई। मेरा शांत स्वभाव ही है, या मुझे पता नहीं कि मैं शांत हूं। तो दास के कहने का भाव कि हम अपने जीवन में जो दौड़, जो क्रियाकलाप में लग जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मेरा अज्ञान छुपा है, मेरी कहीं ना कहीं समझ ढीली हो गई है, कहीं ना कहीं मैं मूर्छित अवस्था में होता हूं, कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं होता है, और मैं उसकी दौड़ में, भाग में लग जाता हूं। हिरन को पता नहीं कि कुंडली जो कस्तूरी है उसके पास ही है, कस्तूरी का जो महक, सुगंध उसे प्राप्त हो रही है, वो उसका स्वभाव है, वो खुद ही है। लेकिन न जानकारी की वजह से, न समझ की वजह से, न पहचान की वजह से वो जंगल जंगल, झाड़ी झाड़ी, धूप बरसात दौड़ लगा रहा है, और थकता है, फिर कहता है कि नहीं। आज वही हमारी स्थिति है। मेरा जीवन शांत है, विश्राम है, आनंद है, सुकून है, सहज है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होने लगा है, मुझे पता नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे बोध नहीं, तो अब मुझे लगता है कि इसे मुझे
हासिल करना है, मेरे जीवन में शांति चाहिए। अब मैं शांति पाने के लिए दौड़ लगाता हूं, नाना प्रकार के योग साधना क्रिया विधि में लग जाता हूं। मुझे आनंद चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे पूजा चाहिए। इसको करने में लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पास परमात्मा नहीं, प्रभु नहीं, परमात्मा नहीं, सुकून नहीं, शांति नहीं, सहज नहीं, विश्राम नहीं, आनंद नहीं। हम सभी के मनों में ऐसा ख्याल इतनी मजबूती के साथ, इतनी सत्यता के साथ, इतनी हकीकत के साथ ये जुड़ गया है कि हम सभी को ये गहनता से, मजबूती से लगता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति करनी है, मुझे शांत होना है, मुझे सहज होना है, मुझे निर्मल होना है, मुझे पुण्य होना है, मुझे धार्मिक होना है। ये इतनी जड़ता से बात, भावना, ख्याल हमारे पास जकड़ा हुआ है, और ये हम सभी के मनों में ये जो भाव है, जो ध्यान है, जो ख्याल है, अब हम विचार नहीं करते हैं कि वाकई में ऐसी मेरी धारणा या विचार बना क्यों, हमें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे शांति चाहिए, ये मन में थॉट आया क्यों, मुझे आनंद चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। कभी विचार किए कि हमारे जीवन में ये शब्द आए ही क्यों कि हमें परमात्मा चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें आनंद चाहिए। ये चाहत जीवन में कैसे आ गई, और मुझे यही नहीं पता कि चाहत आई कैसे, कहां से आई। बजाय इसके एनालिसिस करने के, इसको समझने के कि मेरे जीवन में ये इच्छा, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि आया ही कैसे, क्यों आ गया, बजाय इसको समझने के लिए, हम इसको पूरा करने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि हाँ ये तो मेरे पास नहीं है, और मैं इसको दौड़ने लगता हूं पूरा करने के लिए। नाना प्रकार के उदाहरण संत महात्मा हमको देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत जगह, बहुत परिस्थितियों में ऐसे काम को करने लगते हैं जो शायद करना ही नहीं था, शायद जरूरत ही नहीं थी। आप कई बार अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि कुछ गतिविधियां, कुछ क्रियाकलाप, कुछ काम आप जल्दी बस, उत्सुकता बस कर जाते हैं, और बाद में आपको एहसास होता है कि यहां तो मुझे कुछ करना ही नहीं था,
कई बार आप गुस्सा कर जाते हैं, क्रोध कर जाते हैं, भला बुरा कह देते हैं और बाद में पछताते हैं कि मुझे बोलना ही नहीं था, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। और इससे जीवन में अशांति आ जाता है और फिर मैं अपने आप को शांत करने का कोशिश करता हूं। जैसे मैं कोशिश करता हूं वैसे अशांति हो जाती है। एक कहानी दास को याद आती है। बुद्ध कहीं जंगलों से जा रहे हैं, उनके साथ उनका शिष्य भी है। काफी धूप है और वो गांव इत्यादि से काफी दूर है। सो बुद्ध कहते हैं मुझे प्यास लगी है। तो अपने शिष्य को बोलते हैं कि देखो वहां नदी है, हम लोग आए थे, रास्ते में पड़ी थी, हम लोग क्रॉस भी किए थे और अभी हम इतना आगे आ गए हैं और यहां से अगला गांव काफी दूर है। तो बजाय कि हम अगले गांव तक जाएं, प्यास बढ़ती जा रही है, मैं यहां विश्राम करता हूं और आप जा करके पीछे उसी नदी से पानी ले आओ। तो ये बात उचित लगती है शिष्य को और वो चला जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है तो देखता है कि उधर से कुछ घुड़सवार उसी नदी को क्रॉस करके आ रहे होते हैं और वो पहुंचता है तो देखता है पानी बहुत ही गंदा है, क्योंकि जब घुड़सवार नदी को क्रॉस किए तो उनके पैरों के हलचल से जो मिट्टी जो बैठी थी वो ऊपर आ गई थी। इस गंदे पानी को देख करके उसको विचार आया कि ये तो गंदा पानी है, चलिए हम चलते हैं गुरु के पास। वापस उतना दूरी चल के वो आता है तो बुद्ध पूछते हैं कि पानी ले आए। शिष्य जवाब देता है नहीं गुरु, क्योंकि पानी तो पीने लायक था ही नहीं, हमको अगले गांव पर ही जाना पड़ेगा, वहीं पर पानी मिल सकता है। बुद्ध ने कहा कि अगला गांव बहुत ज्यादा दूर है और मुझे प्यास लगी है, नदी पास में है। शिष्य बोलता है पानी गंदा है, पिया नहीं जा सकता। बुद्ध बोले आप दोबारा जाओ और वहां पे आप कुछ मत करना, केवल बैठ के इंतजार करना, पानी साफ हो जाएगा और लेके आ जाओ। शिष्य ने बोला पानी गंदा है। गुरु ने कहा आप जाओ। शिष्य गुरु की बात मानकर वापस चला गया, जा करके वहां बैठ गया किनारे और देखा कुछ अत्ते पत्ते बह रहे थे। वो नदी की बवाह से आगे चले गए और धीरे धीरे पानी, अब कोई आया गया नहीं था, शांत होता जा रहा था और शांत हो चुका था। थोड़ी देर शिष्य वहां विश्राम किया, बैठा रहा, देखता रहा और थोड़ी देर बाद देखा कि पानी साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, सारी धूल मिट्टी कुछ समय बाद वापस से नीचे बैठ गई और पानी स्वच्छ दिखने लगा। पानी भर करके वो ले आया। तो ये कहानी
हमको क्या शिक्षा देती है? या बुद्ध ने उस शिष्य को यही समझाया कि कहीं जगह पे आपको कुछ करना ही नहीं होता है, उसको ठहर के, रुक के इंतजार करो। जो चाहते हो वो स्वयं हो जाता है, स्वतः हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में, हम वैसे नाना प्रकार के काम, योजनाएं, इच्छाएं में लिप्त हो जाते हैं करने में। एक बार शांति से ठहर के, रुक करके देखते नहीं। जैसे कि परमात्मा को प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, सहजता की प्राप्ति, सुकून की प्राप्ति, ये सारे जो प्रश्न हैं, इनका उत्तर है शांत, ठहर के कुछ न करना। अगर ये मेरे जीवन में समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि जिस चीज की मैं तलाश कर रहा हूं, जिस चीज को मैं खोज रहा हूं, जिस चीज को मैं पाना चाह रहा हूं, क्या वो मेरे से दूर है? एक बार विचार कर लेना चाहिए। जो मैं करने जा रहा हूं, वाकई में उसकी जरूरत है भी नहीं कि नहीं है? दास को एक और कहानी याद आ रही। एक राजा के दरबार में राजा की मंत्री बुजुर्ग हो गया था और उसको नए मंत्री की तलाश थी। तो राजा ने कहा कि आप गांव में, राज्य में खबर कर दो कि एक मंत्री पद के लिए जो जो भी उम्मीदवार अपने आप को उचित मानता है और उसके पास योग्यता है, शिक्षा है, वो आ जाए परीक्षा के लिए। क्योंकि परीक्षा के बिना मैं कैसे किसी को मंत्री अपना रख लूं? सम्राट की बात समझ में आई और ये ऐलान राज्य में कर दिया गया कि मंत्री पद हेतु महल में जरूरत है। बहुत सारे लोग आए। तो जो मंत्री पुराना था, उसने सारे लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट किया कि ये मंत्री पद संभाल सकते हैं। उसने राजा को ये तीनों नाम प्रस्तुत किए। ये 3 व्यक्ति हैं, आप इनमें से किसी एक को चुन लीजिए मंत्री पद के लिए। राजा ने कहा कि इनकी परीक्षा ली जाएगी। तो राजा ने कहा कि कल आप लोगों को एक परीक्षा देना पड़ेगा। उस परीक्षा में जो सफल होगा उसको मैं अपना मंत्री चुन लूंगा। और कहा कि वो परीक्षा भी आपको बता दी जाती है। गणित की परीक्षा होगी, मैथ की परीक्षा होगी। आप लोग जाइए, मैथ की जो भी पहेलियां हैं, किताब पुस्तक है, आप अपना रिवाइज कर लीजिए। आपको एक दिन का समय दिया जाता है और कल सुबह
इस गणित रूपी पहेली का परीक्षा होगा। ये बात सुनकर के तीनों ने हामी भरी और अपने घर को प्रस्थान हुए। उनको उस दिन उसी महल में ही रखा गया था, ताकि अगले दिन आने में उनको देर न हो। तो तीनों को एक विश्राम घर में ठहरा दिया गया। पूरा दिन बाकी था, पूरी रात बाकी थी, कल परीक्षा होना था। तो उन तीनों में से दो व्यक्ति तुरंत बाजार जाते हैं और गणित संबंधित, मैथ के पहेली संबंधित नाना प्रकार की पुस्तकें लेके आते हैं और पूरे दिन पूरे रात स्टडी में अध्ययन करने लगते हैं, क्योंकि ये पद पूरे साम्राज्य के मंत्री होना बहुत बड़ा था। वो कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे कि मैं मंत्री न बन पाऊं। तो दो तो उसमें से बिल्कुल तन्नता से परीक्षा में के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन उसमें से जो एक व्यक्ति था वो कुछ नहीं किया। वो शांति से अपने बिस्तर पे चादर लेट करके खा पी के आराम से पूरी रात सोया। और वो दो व्यक्ति थे, पूरी रात सारे पुस्तकों को याद करना, सॉल्व करना लगे रहे। और उस दूसरे को व्यक्ति को भी दोनों सलाह दे रहे थे कि ले ये पुस्तक, तू नहीं गया कोई बात नहीं, इनको देख ले, इसमें से कोई प्रश्न आ सकता है, इन बहुत सारी पहेलियों का पुस्तकें हैं। वो कहता है कि आप लोग तैयारी करो, मुझे आराम करने दो, मुझे विश्राम करने दो। तो वो लोग मान गए कि ये तो पहले से ही हार मान चुका है। अगला दिन तीनों राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा उन तीनों को लेकर के एक महल में जाता है और कहता है कि इस महल का जो दरवाजा है, इसकी जो कुंडी है, ये गणित के पहेली के द्वारा सॉल्व हो जाएगी। मैं बाहर चला जाऊंगा और इसको, दरवाजे को लॉक कर दूंगा और इसमें कुछ अंक लगे हुए हैं मैथ के। इन अंकों को सॉल्व करके जो भी सबसे पहले दरवाजा को खोल करके बाहर आ जाएगा, वो इस परीक्षा का विजेता होगा। तीनों तैयार हो गए। राजा तीनों को अंदर छोड़ के कमरे के बाहर चला गया। कहानी यह कहती है कि जो दोनों विद्यार्थी थे, दोनों दो प्रार्थी थे, वो कुछ छुपा करके किताबें फिर भी लेके आए थे। जैसे आजकल के बच्चे भी जब परीक्षा होती है तो नकल के नाम पे नाना प्रकार के तरीके अपनाते हैं। ये समय आज की बात नहीं, पहले भी हुआ करता था। तो वो दो व्यक्ति फटाफट अपनी छोटी छोटी पुस्तिकाएं खोल करके उस अंक को देख करके उससे रिलेटेड संबंध में पहेलियां सॉल्व करने लगते हैं। और वो व्यक्ति आराम से जाके कोने में बैठ जाता है शांति से। और ये भी दोनों बैठ करके अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं सॉल्व करने के लिए। ये अंक है, ऐसा अंक है। इन दोनों की गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं अपने किताबों को सॉल्व करने में। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और राजा तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आता है। कहता है कि आप दोनों किस समस्या में उलझे हुए हैं। इस परीक्षा का निर्णय हो गया, विजेता बाहर आ गया, अब रहने दीजिए। उसको देख करके तो आश्चर्य आ गए, ये कैसे हुआ?
तो राजा ने बताया, उस व्यक्ति ने बताया कि इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, पहेली को सॉल्व करने से पहले मैं ये देखना चाह रहा था ये पहेली है भी कि नहीं, ये समस्या है भी कि नहीं। मैं जाके गेट खोला तो गेट खुला ही हुआ था और मैं बाहर चला गया। तो ये कहानी हम सभी के जीवन में बड़ी महत्व रखती है। कई बार नाना प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के सुबह से शाम तक दिन रात व्यस्त हो जाते हैं। एक बार शांति से ठहर के, रुक के देखते नहीं कि क्या जरूरत है भी कुछ करने की, क्यों मिला ही हुआ है। जैसे कि क्या दरवाजा को खोलने के इतना सॉल्व करने की जरूरत है कि दरवाजा खुला ही हुआ है। आज हमारी भी हालत यही है। हम जिस प्रेम को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, सुकून को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, विश्राम को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए पूरे जीवन भर दौड़ भाग लगा रहे हैं, एक बार रुक के, ठहर के ये विचार नहीं करते कि ये मुझे सब करने की जरूरत है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं परमात्मा को पाया हुआ है, शांति मेरा व्यवहार ही है, आनंद मेरा जीवन ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है। हमें बचपन से ये आदत डाल दी गई है करने के लिए। कुछ भी पाना है, करना है, दौड़ो भागो जीतो, जल्दी नंबर 1 आ जाओ। खेल कूद, पढ़ाई, विद्या, धन दौलत, इन सब में क्या हमको हमारे मन का जो बनावट है, जो मन की परिस्थिति, हमारे समाज, माता पिता, शिक्षणगण, धार्मिक संस्थाएं हमको क्या दे रही हैं? करो, उठो, जल्दी उठो, प्रार्थना करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जल यापन करो, दौड़ो। सिर्फ पूरे जीवन में केवल यही ख्याल जब गया है कि कुछ करना है। और ये करने की आदत, दौड़ने की आदत बचपन से हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर समय, इतने समय से, सेकंड, कितने मिलियन सेकंड से हर पल यही मुझे सिखाया गया था कि कर। माता कहती हैं करो, पिता कहते हैं करो, दोस्त ग्रह कहते हैं करो, दौड़ो, स्कूल संस्थाएं सिखाती हैं दौड़ो, करो करो करो। ये करने की आदत इतनी गंभीर हो गई है मेरी, अब हर चीज को मैं चाहता हूं कि करके ही प्राप्त कर लूं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करना ठीक है, घर बनाना है, मेहनत करना ठीक है, पैसे कमाने हैं, मेहनत मजदूरी करना ठीक है, बच्चों को पालना है, मेहनत मजदूरी ठीक है। मैंने जीवन की दिनचर्या को सही करने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, घर के लिए, ये बनता है कि ठीक है
हमें दो रोटी खाने के लिए मेहनत करना है, कुछ करेंगे, पहनने के लिए करेंगे, घर बनाने के लिए करेंगे, ये वाजिब है। लेकिन हमने ये करने की आदत हर जगह लगा दी। शांत होना है तो भी करना है, प्रभु को पाना है तो भी करना है, धार्मिक होना है तो भी कुछ करना है, मुझे पुण्य होना है तो कुछ करना है। ये कुछ ऐसी गतिविधियां जीवन में आ गई, ये केवल समझ की से सॉल्व हो सकते थे। केवल आदमी समझ ले, देख ले कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। मैं अपने सत्य स्वभाव को न जानने के कारण नाना प्रकार के जीवन में गतिविधियां करता हूं जिसको करने की जरूरत ही नहीं, केवल समझ की जरूरत है। पूरा अध्यात्म, धार्मिक, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, शांति, विश्राम, ये सारे जो शब्द हैं, पूरा आध्यात्मिक जगत जिसको कुछ करना ही नहीं था, उसमें केवल अपने सत्य स्वभाव के बोध को, समझ को देखना था, अपने आप को देखना था। आप स्वयं सत्य हैं, अध्यात्म हैं, शांत हैं, विश्राम हैं, सहज हैं, आनंद हैं। ये आपका गुण है, आप इसी से बने हो, आप स्वयं हो ही। लेकिन आज पूरा मानव समाज प्रेम को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए नाना प्रकार के गतिविधियों में व्यस्त है। आप जीवन के क्षण घटनाओं में देख लीजिए, क्या प्रेम आप करके पाते हैं या प्रेम होता ही है स्वतः। कहते हैं ना, प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, आपको करना नहीं होता है, करके कभी प्रेम नहीं पाया जाता। कुछ चीजें आपके जीवन में स्वतः होती ही हैं। हम लोग कहते हैं हम श्वास लेते हैं, आप श्वास लेते नहीं, श्वास स्वतः चलती है। आपको श्वास लेने के लिए कुछ भी करना नहीं। अगर आप श्वास लेते तो सो जाते हैं, तब कौन लेता है, कौन करता है। श्वासें स्वतः चल रही हैं, कुछ करना नहीं, सिर्फ जान जानना है, देख लेना, हाँ ये मेरी श्वासें स्वतः चलती है। इसी तरह से पूरे अध्यात्म जगत में, पूरे धार्मिकता को लेकर के केवल काम था अपने सत्य स्वभाव का बोध कर लेना, अपने अस्तित्व का, अपने होने का, अपने हकीकत का, मेरा असली स्वरूप क्या है, सत्य स्वभाव क्या है। सिर्फ इसको जानना ही अध्यात्म। अब अध्यात्म में सारी बातें आ जाती हैं, परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, मन की शांति, सहज, विश्राम, आराम, सुकून, चैन, सहनशीलता, पुण्य, ये सारा कुछ के लिए आपको करना कुछ भी नहीं पड़ता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। केवल आपको अपने स्वभाव का बोध करना है कि आप कौन हो, आपका रूप क्या है। जिस दिन मेरे जीवन में
मेरे सत्य का, मैं हूं, इसका बोध होता है। उसके बाद ये पूरे अध्यात्म जगत की सारे शब्द जो आपने सुने हैं वो पूरे हो जाते हैं केवल एक समझ से कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है। जिस दिन मैं अपने सत्य स्वभाव को जानता हूं, अपने आत्मा को जानता हूं, मेरा आत्म ज्ञान का समझ होता है, तो ये परमात्मा का बोध हो जाता है। क्योंकि मेरा स्वभाव ही है मौन, शांत। आप शांत हो जाते हैं। आपका स्वभाव है सहनशीलता, आप सहन होते ही हैं। आपका स्वभाव है प्रेम, आप प्रेम हो जाते हो। आपको प्रेम पाना नहीं, आप प्रेम हो ही, परमात्मा हो ही, सहज हो ही, मौन हो ही, विश्राम में हो ही, आनंद हो ही। केवल मुझे स्वयं का बोध करना होता। आज इस समझ को प्राप्त करने के लिए, स्वयं का बोध करने के लिए, अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, धार्मिक अवस्थाओं के नाम पे, पाप पुण्य के नाम पे, लाभ, लोभ, मोह, अहंकार के नाम पे हम नाना प्रकार के, कोई लोग काम कर रहे हैं कि मैं लोभ से मुक्त हो जाऊं, काम से मुक्त हो जाऊं, क्रोध से मुक्त हो जाऊं, अहंकार से मुक्त हो जाऊं। इसको प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। जीवन की बेसिक सुविधाएं, खाना, पानी, रोटी, मकान करना पड़ता है, ये संभव है, ये कर लीजिए। इसके अलावा आपको सुकून के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए, शांति के लिए, परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। केवल स्वयं का बोध, समझ करना होता है। अपने आप को पाना भी नहीं। आप अपने आप को थोड़ा पाओगे, आप खोए हो क्या कहीं? अपने आप को पाना भी नहीं, आप पाए हो, आप स्वयं हो। आपको केवल अपना बोध करना है, अपने आप को समझ जाना है कि मैं ये हूं, मैं ये सत्य हूं जो सहज है, शांत है, निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, हर जगह है, एक जैसा है, एक रस है, अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है। केवल इसकी मुझे समझ करनी होती। जब मेरे जीवन में स्वयं का बोध हो जाता है, कैसे भी कर सकते मुझे अपने आत्मा को पाना है या स्वयं को पाना है। आप अपने आप को तो नहीं कहीं खो सकते हो कि आप कहीं और हो, ऐसा तो नहीं है। आप तो आप ही हो, आप यहीं पे हो, इसी वक्त हो। तो संत महात्मा कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे सत्य का, मेरे सच का, आप सत्य हो, आपके सत्य का जैसे आपको बोध होता है, आपको पूरा अध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है। आत्मबोध, स्वयं का बोध, पूरा संसार का अध्यात्म आपका पूरा हो जाता है। और यह भी कहना गलत है कि मुझे आत्मबोध प्राप्त करना है। यह सिर्फ मेरे शब्दों की, भाषा की कमी है कि कैसे इसको कहूं कि मैं अपने आप को जान गया। मैं स्वयं हूं। स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, बोध कर सकते हैं, अपने स्वरूप का जानकारी, समझ। एक अच्छा वर्ड दास को लगता है समझ। परमात्मा, स्वयं आप अपने आप के वास्तविक स्वरूप का समझ कहीं खो बैठे। जैसे मुझे अपने सत्य स्वरूप का समझ आता है कि मैं तो यही हूं, खोया तो नहीं हूं। परमात्मा यही है। कहते ना आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात आप स्वयं ही परमात्मा हो, ही निराकार हो, ही सत्य हो।
जिस दिन मैं अपने अपने सत्य स्वभाव का बोध करता हूं, हासिल करता हूं, पाता हूं। अब ये शब्दों की कमी है। पाना, हासिल करना, बोध करना, ये सिर्फ कहने मात्र के लिए है। ये हम सभी का व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इसके लिए आप अगर जीवन में भाग रहे हैं कि मुझे शांत होना है, तो ये करने से, भागने से, दौड़ने से जीवन शांत नहीं होता है। सिर्फ ये समझ आ जाए कि मेरा सत्य स्वभाव ही शांत है। जब मैं अपने इस सत्य निराकार स्वरूप को देखता हूं, तो मैं देखता हूं इतना मौन। कभी भी इस निराकार के अंदर, इस परमात्मा के अंदर ना हलचल होती है, ना ये बोलता है, ना ये शोरगुल करता है, ना ये दौड़ता है, ना ये भागता है। परम मौन और शांत ही ये निराकार है, ही आत्मा है। यही आत्मा, यही शांत, यही निराकार मेरे शरीर के रोम रोम में, कण कण में, यही सत्य निराकार उपस्थित है। यही सत्य निराकार, यही मेरी आत्मा, यही परमात्मा, चाहे शीतलता हो, चाहे ठंडक हो, चाहे माधुरी हो, चाहे कोमलता हो, चाहे कठोरता हो, चाहे विशालता हो, चाहे अखंडता हो, हर जगह यही सत्य निराकार परमात्मा उपलब्ध होता है। इसी से ही बना है। इसलिए कहते हैं हर मंगल में ये स्वयं सत्य निराकार मंगल रूप होता ही है। मंगल इस सत्य निराकार परमात्मा को ही कहते हैं। शीत भी इसी परमात्मा को कहते हैं। चांदनी भी इसी परमात्मा को कहते हैं। ठंडक भी इसी परमात्मा को कहते हैं कि ये सत्य निराकार परमात्मा से ही बने हैं। मेरा स्वयं हर रोम रोम इस ब्रह्मांड का हर तत्व जो बना है, वो तत्व जो है वो सत्य निराकार ही है। जैसे आप इस शरीर के अंदर सत्य जीवंत एग्जिस्ट करते हो, अपने शरीर के अंग अंग में आप पूरी तरह से पूर्णतः एक होकर के ही हो। आप कभी भी, आपको नहीं लगता है कि इस पूरे शरीर के अंदर मैं दो हूं, तीन हूं, एक का भी भाव नहीं आता है। अब बस आपको लगता है कि आप एक हो या दो हो, तीन हो। आप स्वयं इस शरीर के अंदर हो, आत्मा के रूप में, सांसों के रूप में, आंखों के रूप में, कानों के रूप में, हाथों के रूप में, नाखूनों के रूप में, खूनों के रूप में, मसल के रूप में, हड्डियों के रूप में, नाखूनों के रूप में, सब कुछ आप ही हो। जैसे मुझे अपने इस सत्य का बोध होता है, मैं देखता हूं कि इसी सत्य से, जिस तत्व से ये मेरा शरीर का रोम रोम बना हुआ है, नाखून, बाल, हाथ, चमड़े, मसल, ब्लड, नोज, आंख, कान, जिस तत्व से निर्मित है, मुझसे निर्मित है, मैं ही हूं। इसी से पूरा, इसी सत्य निराकार से, इसी परमात्मा से, इसी आत्मा से ये पूरा ब्रह्मांड दिखता है। दास कई बार यही कहता है, तेरा रूप है ये संसार। ये पूरा संसार जो हमको दिख रहा है, ये निराकार का ही रूप है, आपका ही रूप है। ये पूरा संसार अर्थात आप भी आ जाते हो। मैं कहते हैं कि परमात्मा रोम रोम में बसा हुआ है, आप भी उसमें आते हो। परमात्मा कण कण में बसा है, आप भी उसमें आते हो। हम इसको पढ़ते हैं, रोम रोम में बसने वाले राम, उसमें से मैं अपने आप को अलग कर लेते हैं और राम को अलग मान लेते हैं।
पत्ती पत्ती डाली डाली में प्रभु है, अपने आप को अलग कर लेते हैं। सबसे बड़ी हमारे जीवन में जो मेरा भूल है वो स्वयं का बोध। मैं अपने आप को कहीं भूल गया हूं या मैं सोया हूं। इसी को संत महात्मा कहते हैं कि मेरा जीवन अज्ञानता में जिया जा रहा है। इसीलिए संसार ने, पूरे मानव परिवार को संत महात्माओं ने संसार के साथ ही मिथ्या कह दिया, माया कह दिया कि इंसान तो जग, तो होश में आ जा, तो जागृत आ जा, कहीं तो भूल गया है। तू है क्या? तू सत्य निराकार परमात्मा है और परमात्मा को ढूंढ रहा है। तू स्वयं सत्य शांत है, तू शांत होना चाहता है। तू स्वयं सत्य आनंद है, तू आनंद को चाहता है। तू स्वयं सत्य आराम है, विश्राम है, वो तू है ही। तो संत महात्मा हम सभी को यही मौका देते हैं, यही जगाना चाहते हैं। हे मानव, हे मनुष्य, तू स्वयं का बोध हासिल कर, आत्म ज्ञान की जागृति कर, अपने सत्य स्वरूप को देख, अपने रूप को देख, अपने गुण को देख, अपने आकार को देख। हर आकारों में तेरा ही रूप है, हर जीव जंतु में तेरा ही रूप है। शांत स्वभाव, विश्राम, अनंत, अजन्मा, निर्लेप, ये नाना प्रकार का तेरा ही रूप है। तो ये वाणी भी हम सभी को यही शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, एक मौका दे रही है कि अगर हम पढ़ें, शीत चांदनी ठंडक बन के मंगल है तू हर मंगल में। ये सत्य निराकार परमात्मा ही शीत बन के, चांद बन के, चांदनी बन के, ठंडक बन के हर मंगल में मंगल ही है। हर परिस्थिति में, हर पदार्थ में, हर सजीव में, हर निर्जीव में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में ये स्वयं सत्य निराकार परमात्मा ईश्वर मौजूद है। तो केवल केवल इसका स्वयं का बोध करना। कभी भी अपने जीवन में तू अध्यात्म के लिए कुछ भी तुझे करना नहीं, केवल तुझे स्वयं का बोध करना है। और स्वयं का बोध करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि तू यही है, अभी है, इसी वक्त है। आप बताइए, आप अभी इसी वक्त यहीं पे हो ना? कि ऐसा लगता है कि मैं अभी यहां नहीं हूं, कहीं और हूं? इसीलिए कोई भी जरूरत ही नहीं बनती है कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। केवल स्वयं का बोध ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है अध्यात्म की पूरी पूर्ति के लिए। तो अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी ख्याल आपके मन में है, प्रभु, परमात्मा, प्रेम, ईश्वर, शांति, सहज, नम्रता, पुण्य, ये सारा आपका ही सत्य स्वभाव का गुण है। ये आप हो ही, केवल इसको समझ लेना है। समझते ही जीवन में अध्यात्म अवतरित हो जाता है। और उसके बाद जब मैं जीवन में इस अध्यात्म को, स्वयं की बोध को, अपने आप की पहचान करता हूं,
तो उत्सव की तरह, मगन की तरह हंसते गाते गुनगुनाते इस संसार में जीवन यात्रा को उमंग के साथ, मंगल के साथ, प्रेम के साथ, उल्लास के साथ, सहजता के साथ जीवन यात्रा को तय करते हैं, पूरी करते हैं। दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में ये आध्यात्म स्वतः का बोध अवतरित हो, उसके बाद ही जीवन यात्रा तय करना संभव हो जाता है, जीवन यात्रा तय हो जाता है।